आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। सुप्रभात श्रोताओं, आप सभी का मैं शीला चावला समाचार तरंग के एक और तरोताजा अंक में स्वागत करती हूँ। जी हाँ श्रोताओं, हम चाहते हैं कि आप सभी हमेशा तरोताजा, चुस्त तंदुरुस्त रहें, स्फूर्तिवान रहें। आपको बता दें कि कल ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है और आज के समाचार तरंग में हम स्वास्थ्य के बारे में ही बात करने वाले हैं। हमारे आज के मेहमान हैं वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर मोहित शर्मा। डॉक्टर मोहित, आपका आकाशवाणी के स्टूडियोज में स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार श्रोताओं। साथ ही मैं स्वागत करती हूँ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी आकाशवाणी के वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी का। धन्यवाद शीला जी। डॉक्टर मोहित, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? शरीर से हृष्ट-पुष्ट होना या शरीर से बीमारियों की गैर मौजूदगी होना, किसे कहते हैं अच्छा स्वास्थ्य? देखिए, स्वास्थ्य की परिभाषा WHO की फिक्स्ड एक डेफिनेशन है। फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, मियरली एब्सेंस ऑफ द डिजीज इज नोन एज हेल्थ। और हिंदी में इसको और थोड़ा सरलीकृत करते हैं कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ, जिसको कोई प्रकार का बीमारी या दोष न हो, तो इसे हम कहते हैं स्वास्थ्य। अब हमारे पास में इसमें 4 पैरामीटर है। पहला पैरामीटर है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ का अर्थ क्या समझे हम? जैसे हम एक किसी व्यक्ति को देख के कैसे कह सकते हैं कि ये व्यक्ति फिजिकली हेल्दी है? तो पहला जो फिजिकल हेल्थ है उसमें 4 पैरामीटर और भी होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, उसका टेम्परेचर, उसकी रेस्पिरेटरी रेट, जिन्हें हम वाइटल साइंस कहते हैं। ये वाइटल साइंस अगर किसी के नॉर्मल है तो हम ये कह सकते हैं कि वह व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है। दूसरा, मानसिक रूप से स्वस्थ होना। मानसिक स्वस्थ हम तब कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति को कुछ फीचर्स, जैसे कि उसे पता है मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरे हर कृत्य से समाज पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, मैं क्या सोचता हूँ, मेरा बिहेवियर कैसा है, मैं ठीक दिख रहा हूँ कि नहीं, अपने बारे में सोचना और अपने साथ साथ अपनी सराउंडिंग को उससे अफेक्ट कर पाना प्रॉपर तरीके से, इसको हम मानसिक स्वास्थ्य में कंसीडर करते हैं। तीसरा है सामाजिक स्वास्थ्य। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कैसी हैं? जैसे एक व्यक्ति अपने घर में बहुत अच्छे से रहता है, लेकिन जैसे ही वो ऑफिस आता है या अपने कार्य क्षेत्र में आता है तो लोगों से झगड़ा करता है कि नहीं, या उससे लोग कैसा बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं और उसका कैसा बिहेवियर है, तो इसे हम कहते हैं सामाजिक स्वास्थ्य। और चौथा है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, जिसको यूं कह सकते हैं कि WHO को भारत ने ही कंट्रीब्यूशन दिया है। यह अभी जैसा कि आपने बताया, विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में हम जो कर रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, तो WHO का जन्म दिवस भी है ये 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना दिवस के रूप में फिर ये आगे इसको, ताकि लोगों में जागरूकता बनी रहे, मनाया गया। तो ये कंट्रीब्यूशन भारत का है कि आध्यात्मिक रूप से भी व्यक्ति अगर स्वस्थ है तब हम कहेंगे पूर्ण स्वस्थ। आध्यात्मिक स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? इसमें क्या पैरामीटर होंगे? इसका पैरामीटर होता है श्रद्धा और विश्वास। अगर मैं किसी एक सिंपल से किसी पत्थर में भी श्रद्धा रखता हूं और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए सर्वस्व है, तो इट इज सफिशिएंट। तो इसका कोई धर्म विशेष के साथ में कोई डिवीजन नहीं है कि आप किसी भी धर्म के हों, कहीं भी क्षेत्र में पैदा हुए हों, आप अगर किसी में भी प्रेम, श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो आप आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ या मस्त कंसीडर किए जाएंगे। अब मेरा ये प्रश्न है, अभी तो आप सब मुझसे पूछ रहे हैं, अभी मैं आपसे पूछता हूँ, इतने लंबे चौड़े स्वास्थ्य की परिभाषा में कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये कह सकता है कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ? जी बिल्कुल जी। तो हमने देखा भी 4 पैरामीटर, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। लोग फिजिकल स्वास्थ्य को स्वास्थ्य मान लेते हैं, कुछ लोग मेंटल हेल्थ को स्वास्थ्य मान लेते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि सामाजिक रूप से तो ये स्वस्थ है तो ये ठीक ही होगा। बट यट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ऑल 4 पैरामीटर शुड बी फुलफिल्ड, देन हम कह सकते हैं स्वास्थ्य। और थोड़ा गहराई में जाएं तो हमारा एक बहुत पुराना आध्यात्मिक ग्रंथ है योग वशिष्ठ, जिसमें श्री राम पूछते हैं ऋषि वशिष्ठ से कि स्वास्थ्य क्या है। जैसे जस्ट आपने पूछा, एक लाइन में ऋषि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, स्वस्थितः इति स्वस्थः। जो सेल्फ रिपोज्ड है, जो अपनी मस्ती में आनंद में है, वह स्वस्थ है। जी डॉक्टर साहब, विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाया जाता है?
इसके पीछे, मनाए जाने के पीछे क्या मकसद है? देखो, जितने भी दिवस मनाए जाते हैं ना, जैसे मातृ दिवस, पितृ दिवस, जो भी दिवस, इसके पीछे मकसद जनरली एक ही होता है, कॉमन कंसेंसस होता है कि उसके प्रति जागरूकता। विश्व जिस परिस्थिति में इस वक्त है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ निकल के या उभर के आती है वह है स्वास्थ्य। अभी हम लें, कुछ साल पहले ही देखा है, कोविड जैसी महामारी से लोग ग्रसित हुए और इस पेंडेमिक के बाद लोगों को बेसिकली स्वास्थ्य समझ में आया। इससे पहले लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति इतने न तो जागरूक थे न चिंतित थे। तो अब क्या है कि ये WHO ने तो बहुत पहले से किया कि हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग सुबह घर से निकलते हैं, शाम को वापस घर में आ जाते हैं, अपना डेली रूटीन करते हैं, लेकिन वो जागरूक नहीं है। जैसे आज मैंने खाने में क्या खाया, आज मैंने योगाभ्यास किया कि नहीं किया, आज मैं अपने ऑफिस में कितनी देर शांत रहा, आज मैं अपने ही बारे में कितनी देर तक अपने बारे में चिंतन किया और इस चीज़ को लेकर के क्या मैं वास्तव में जागरूक हूँ। दैट इज़ वाई द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस डे इज़ कि एवरीबडी शुड अवेयर ऑफ द हेल्थ। हम में से अभी, जैसे आपने जो पहला प्रश्न इतना सुंदर पूछा है कि स्वास्थ्य क्या है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे लोग जो ये श्रोता अभी सुन रहे होंगे, वे सभी लोग इस बात से अवेयर होंगे कि अच्छा, स्वास्थ्य के अंदर मानसिक स्वास्थ्य भी इंक्लूडेड है, सामाजिक स्वास्थ्य भी है, वैसे ही आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी इंक्लूडेड है। तो यही अवेयरनेस के लिए ये स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर मोहित, हम आपसे इस बार के स्वास्थ्य दिवस की थीम के बारे में भी जानना चाहें, उसके बारे में भी आप विस्तार से हमें बताएं। बिल्कुल, इस बार के स्वास्थ्य दिवस की जो थीम है, माई हेल्थ माई राइट, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। अच्छा, जहाँ तक हम बात करते हैं, ऐसे हम भारत के संविधान में भी देखें, मूल रूप से तो स्वास्थ्य एक मौलिक अधिकार है, परंतु क्या वास्तव में हम जिस जगह रहते हैं वहाँ हमको स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं? तो कई बार इसका उत्तर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि देखो, बहुत महंगी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। डिस्पाइट दैट, अब आजकल अगर हम बात करें तो काफ़ी हद तक ये सुधर गया है और राजस्थान जैसे राज्य में तो स्पेशली लगभग सारी सुविधाएं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, लगभग मुफ्त में सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है, जो मूल सुविधाएं जिन्हें हम बात करते हैं। तो इस बार के लिए जो ये थीम बहुत अच्छी WHO ने सजेस्ट किया है कि माई हेल्थ माई राइट, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, तो सबसे पहले हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, और जब हम हमारे अधिकार के प्रति जागरूक होंगे तो डेफिनेटली हम प्रश्न पूछेंगे कि भाई क्या हमारे लिए स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं अथवा नहीं। तो ये बहुत अच्छा थीम है और सभी को जागरूक होना चाहिए इस बारे में कि मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार है। डॉक्टर मोहित, आपने अभी 4 पिलर बताए कि शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए व्यक्ति को, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। लेकिन आपने साथ ही सवाल पूछा कि कितने लोग इन पैरामीटर्स को पूरा करते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि व्यक्ति इन 4 जो पिलर हैं, 4 स्तंभ हैं, इनको प्राप्त करे, उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, वैदिक एरा से, यहाँ लगभग हम कहें कि 10,000 साल पहले से भी भारतीय परंपरा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता रही है। अगर आप किसी भी काल के खंड की बात करेंगे तो आप देखेंगे गुरुकुल से जब से पढ़ाया जाता था विद्यार्थियों को, तो सबसे पहली सीख ही स्वस्थ रहने की दी जाती थी। और हमारे घर में दादी नानी या जिनका भी आप आचरण देखेंगे तो वे अनुशासित आचरण रखा है उन्होंने हमेशा। अनुशासन क्यों इंक्लूड किया गया? अनुशासन इसलिए इंक्लूड किया गया, अगर हम बात करते, चलो पतंजलि योग सूत्र से पहला सूत्र लेते, अथ योगानुशासनम, दैट इज डिसिप्लिन। योग क्या है? डिसिप्लिन। ऐसे ही जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, तो मेरा एक लाइन में अगर उत्तर हो तो इसका एक लाइन का उत्तर है कि अनुशासित रहकर। अनुशासन मीन्स, डिसिप्लिन मीन्स व्हाट? डिसिप्लिन का सीधा सा अर्थ है आपकी दिनचर्या का हर हिस्सा एक शासन से बंधा हो, जिसे हम कहते हैं अनुशासन। शासन का अर्थ होता है, मैं अगर कहूं कि जितेंद्र जी आपको ये काम करना होगा, तो ये मैंने आप पर एक निर्णय थोपा, लेकिन अगर जितेंद्र जी को पता है नहीं ये मेरे लिए उत्तम है, ये काम तो मुझे करना चाहिए, ये कहलाया अनुशासन। जैसे छोटे बच्चों को हम जल्दी सुबह उठना चाहिए, नाखून काटना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, जल्दी उठ के नहाना धोना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, ये पहले पहल तो होता है शासन।
जब माता पिता अपने बच्चों पर थोपते हैं, धीरे 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 वह बन जाता है अनुशासन। अब हमको कोई सुबह जल्दी नहीं उठाता, अब हम अपने आप सुबह जल्दी उठते हैं, अपने ऑफिस आते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं। तो स्वस्थ रहने के मूल में अगर सिद्धांत में आप जाएंगे, चाहे वह फिजिकल हेल्थ है, चाहे वो मेंटल हेल्थ है, जैसे अगर फिजिकल हेल्थ की बात करें योगासन अनुशासन, मेंटल हेल्थ की बात करें तो ध्यान प्राणायाम, ये एक अनुशासन है, बिना अनुशासित हुए बड़ा असंभव सा प्रतीत होता है। और अगर हम सोशल हेल्थ की बात करें तो इसमें अनुशासन होता है। देखो, जैसे आप किसी भी धर्म, किसी भी मत, किसी भी संप्रदाय में जाएं तो वहाँ का एक कल्चरल डिग्निटी होता है ना। जैसे हमारे त्योहार होते हैं, दिवाली, होली, इस तरह से हम सभी लोग सोसाइटी में आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, बिहेव करते हैं। तो ये हमें एक दूसरे से जो इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन हमारे भारतीय परंपरा में जो फैमिलीज होती थी वो बड़ी फैमिली होती थी, कम्युलेटिव फैमिलीज होती थी, एक साथ सारे परिवार रहते थे, भाई के साथ व्यवहार, आपका अपने रिश्तेदारों के साथ में व्यवहार, ये सब एक फॉर्मेट था। अब चूंकि वर्तमान में ये मूल्य धीरे 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 कहीं खोते जा रहे हैं, तो इसी की जागरूकता के लिए जैसे विश्व स्वास्थ्य दिवस हुआ और साथ में आपके जैसे कार्यक्रम हुए, तो लोगों को वापस कहीं ना कहीं इसके साथ में अवेयरनेस आए कि भाई मुझे फिजिकल हेल्थ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो भाई आपको फिजिकल हेल्थ के लिए अपने शरीर पर ध्यान देना, जिसमें आहार, व्यवहार, विचार, योगासन, ये सब शरीर पर ध्यान देने के लिए। मन को कैसे देखा जाए, our mind is what? Our mind is simply one energy that is related to the thoughts and emotions. आपके विचार और भावनाओं से जुड़ा हुआ है आपका मन। अब आपके विचार और भाव कैसे शुद्ध हो सकते हैं, उसका एक ही तरीका है, रेगुलर प्राणायाम के माध्यम से। जैसे अभी हम जानते हैं मन का सांस के साथ संबंध है। डॉक्टर साहब, मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि भोजन का क्या महत्व है स्वास्थ्य के लिए, और भोजन हमारा किस प्रकार का होना चाहिए, और वर्तमान की जो लाइफ स्टाइल हो चुकी है उसमें किस प्रकार किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। देखो, आहार सीधा से युक्त आहार विहार से सभी जानते हैं, भगवत गीता में लिखा है। खैर, इसको हम ऐसे देखते हैं, भोजन का डायरेक्ट इम्पैक्ट है हमारे मन के ऊपर। आपका मन वही है जो कुछ भी आप खा रहे हैं। अब यहाँ पर एक बहस, एक तर्क लोग कर लेते हैं शाकाहार और मांसाहार को लेकर के, तो अपन किसी बहस और तर्क में नहीं जाते हैं। बस मैं इसी प्रश्न में शायद इसका उत्तर भी सम्मिलित हो कि इस पृथ्वी पर सबसे अगर हम विकसित प्राणी मानते हैं तो किसको मानते हैं? मनुष्य को। कभी ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि भाई ये गाय, ऊंट, गधा, कुत्ता, भेड़, बकरी ये हमसे ज्यादा विकसित है, ऐसा तो संभव नहीं लगता मुझे। तो अगर मनुष्य सबसे विकसित है तो क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास सारे सिस्टम विकसित हैं। उसका CNS जिसको हम कहते हैं ब्रेन, उसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जिसको हम कहते हैं हार्ट, 4 स्ट्रोक इंजन है हमारा हार्ट। ऐसा हार्ट किसी जीव के पास नहीं है। इसी तरह से ऐसा पाचन तंत्र भी किसी जीव के पास नहीं है। तो हमारा पाचन तंत्र सुपाच्य भोजन को पचाने के लिए बना है, शाकाहार को पचाने के लिए बना है। तो जितने भी सब्जी मंडी में आपको अच्छे से फल और सब्जियां दिखाई देती हैं, उनको अपनी थाली में इंक्लूड कीजिए। आपका मन वैसा ही शांत, हरा भरा, मस्त और आनंदित रहेगा। ठीक है। और बाकी अब तो देखो, वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन डाइट को लेकर के कंसर्न थे, अब आजकल उनका खुद का, मुझे लगता है किसी रोज WHO की ये थीम भी हो सकती है, बी वेगान। जैसे अब की बार है ना, माई हेल्थ माई राइट। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले समय में WHO एक नई थीम दे देगा कि भाई अपने भोजन पर आप फोकस कीजिए, क्योंकि जो भी आप खा रहे हैं वो आपके स्वास्थ्य को सीधा सीधा सा प्रभावित कर रहा है। डॉक्टर मोहित, घड़ी की सुइयां हमें चलने का इशारा कर रही हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को संदेश दें। श्रोताओं का संदेश तो अभी मैंने जो ये इतनी टॉक करी है उसमें पहला संदेश था, जीवन को अनुशासित रखिए और अनुशासन के साथ स्वयं को समय दीजिए। अगर आप स्वयं को समय दे रहे हैं, इसका अभिप्राय है कि आपके सारे काम नियमित और नियंत्रित तरीके से अपने आप हो पाएंगे। हैप्जर्ड लाइफ जीने की जगह स्वयं को जैसे ही समय देना आरंभ करेंगे, आप स्वयं स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे और आपके सारे काम भी आसानी से हो पाएंगे। सो बी विद योरसेल्फ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम माय साइड। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोहित आपका। आपने अपना अमूल्य समय आकाशवाणी की इस इतनी इंटरैक्टिव चर्चा के लिए दिया। बहुत बहुत आभार। श्रोताओं, चलने से पहले मैं आपको बता दूं, आज के इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में सहयोग रहा सुदर्शन नाहर का, तकनीकी सहयोग दिया पंकज मेहरा ने, संपादक मनीष मीणा और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कालभोर। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।
है।